हाय हेलो, वेलकम टू ह्यूमन कंसेप्ट क्लासेज। आज हम आप लोगों के बीच आज सर्कल के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। उसमें भी प्रूव दैट पाई इक्वल टू 3.14 इक्वल टू 22/7 कहाँ से आया, इस बात को जानेंगे हम लोग, और उसमें भी पूरे डिटेल में कहाँ से आया है। चलिए जानते हैं। ये है एक सर्कल है जिसको हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं, और ये जो है ये चारों ओर की जो ये राउंड है इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उनको हम परिधि। अब जो ये सरकमफेरेंस है ये एक चाप की तरह बनाया जाता है, और ये बीच में जो ये है ये पॉइंट, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास किया जाता है, कराया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, और हिंदी में उसको व्यास बोलते हैं। और जो ये सेंटर जो पास किया गया लाइन सेगमेंट का, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। और इस ये जो डायमीटर है, और डायमीटर ये पूरे ए बी हो गया डायमीटर आपका, और ए ओ और ओ बी ये दोनों इक्वल है। क्या है? ये इक्वल है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस, यानी कि इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। रेडियस को हिंदी में हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ए ओ और ओ बी क्या है? बराबर होता है। और उसके बाद हम लोग डायमीटर इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी कि d इक्वल टू 2r। इतना बात जानने के बाद हम लोग जानेंगे कहाँ से पाया है। इस बात को जानेंगे 3.14 इक्वल टू 22/7 आया कहाँ से। चलिए हम लोग ये इस बात को तो जानते ही है कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू होता है 2πr। क्या होता है? 2π होता है। इस बात को लोग आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। लेट इस सरकमफेरेंस को हम c मान लेते हैं। c इक्वल टू क्या होगा? 2πr। क्या आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं? c इक्वल टू क्या होगा? 2 रखने देते हैं अभी i 2 मल्टीप्लाई 2 c इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई r। दैट इज यहाँ को क्या कर दें? d इक्वल टू क्या आता है? 2r। क्या आप इसके बदले आप लोग लिख सकते हैं क्या? c इक्वल टू क्या होता है? i लिखेंगे, इसके ऊपर क्या लिखे? d लिखे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देन फॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/d आ गया। यानी c है क्या? c है सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। तो हम लोग क्या पता चला? जब हम लोग सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो पाई मिलता है। जब सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं क्या मिलता है? पाई मिलता है। हम लोग इस तरफ चलते हैं, जगह कम बच गया, हो गया। चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। डायमीटर जब हम लोग पाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाई इक्वल टू लिखेंगे c/d। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सरकमफेरेंस है इस डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो पाई मिलेगा, और पाई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? 3.14 इक्वल टू c/d। कहाँ से आया 3.14? जब हम लोग इस डायमीटर से इस सरकमफेरेंस को देखिए, लेट में मान लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये डायमीटर हुआ। इस डायमीटर को हम 3 बार जब घुमाए, हम इस पे अच्छा से घुमा ले 3 बार लगभग, सॉरी
ध्यान से आप लोग देखिए, आप समझाने जा रहे हैं आप लोग को। ये डायमीटर हो गया। जब इसको हम देखिए 3 पार्ट में इसको पहले करते हैं। जब 3 पार्ट हम किए, यहाँ आया, फिर इसको देखिए करते हैं, देखिए ध्यान से। दो बार हुआ, उसके बाद फिर देखिए एक बार करके देखते हैं। देखते हैं ये 3 पार्ट हुआ। कितना पार्ट हुआ? 3 पार्ट हुआ डायमीटर का। ये 3 पार्ट यहाँ आया और यहाँ आया। देखिए यहाँ से यहाँ 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ 1 पार्ट, तो 1 1 1 कितना हो गया? 1 + 1 + 1 3 हो गया। 3 हो गया। ये जो है यही है 1.7 सॉरी 0.14। यही यहाँ की डिस्टेंस कितना है? 0.14। आया कहाँ से है? इस बात को भी हम लोग होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए देखिए 3.14 कहाँ से आया पता चला हम लोगों को, क्योंकि सरकमफेरेंस को जब डायमीटर 3 पार्ट में गए तो 3 हुआ। कहाँ से? देखिए 1 + 1 + 1 + 0.14 = C/D। इसी को हम लोग लिखते हैं 3.14 C/D। दूसरी बात 22/7 कहाँ से आया? जब मैथमेटिशियन इस बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए माना क्या, लेट भी यहाँ के डिस्टेंस को मान लिया 7 सेंटीमीटर। कितना मान लिया? लेट भी मान सकता है 7 मीटर सेंटीमीटर किलो, जो भी मान ले 7 सेंटीमीटर मान ले। जब 7 सेंटीमीटर में मापेगा तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, तो 7 7 7 कितना हो जाएगा? अगेन रुकिए, अगेन करके बता रहे हैं। अगेन हम जगह कम होने के कारण यहाँ पर हम लोग सीख रहे। देखिए क्या अगेन 22/22 22/7 = C/D लिख सकते हैं। नहीं तो चलिए रुकिए, इसको इस तरह पहले लिख देते हैं। पाई = C/D हम लोग अभी फाइंड कर लिए हैं। पाई को क्या बोल देंगे? 22/7 = C/D। देखिए कहाँ से आया है। चलिए जब मान ले, लेट भी मान लेते हैं यहाँ पे, डायमीटर = 7 सेंटीमीटर भी मान लेते हैं, तब क्या होगा? चलिए देखिए तब क्या होगा। अब देखिए जब 7 सेंटीमीटर मान लिए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? यही 7 सेंटीमीटर प्लस। अब ये क्या है? यही है 7 का 7वां भाग में से 7 का 7वां भाग, यानी कि 1/7। ये क्या है? इसी को लिख सकते हैं 1/7। सॉरी 1/7। तो 1/7 जब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो? 7 7 40 47 21 + 1/7। ओह सॉरी 3 पार्ट हुआ ना। एक मिनट कितने पार्ट में इसको बांट दिए? 1 पार्ट में 1 पार्ट। इसको क्या लिखेंगे? 3 + 1/7। इसका तो क्या होगा? इसका तो होगा 21 + 1/7। इसका तो 22/7। हम लोग प्रूव कर लिए। आप प्रूव कर लिए। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। डन।